तो ये है जी Vivo Y91 MediaTek वाला, ठीक है। इसी में वो प्रॉब्लम है जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। अभी मैं इसका पावर की प्लस करूँगा तो 1 मिली एम्पियर लेगा, ठीक है। पहले तो ये ज़्यादा भी लेता था, अभी शायद 1 ही लेगा। तो यहाँ पे इसको चेक करके देखते हैं। एक केबल निकल गई, तो 1 मिनट। तो अभी मैं इसका पावर की प्लस करूँगा तो देख सकते हो आप एम्पियर कितना लेगा। देखो एम्पियर कंजप्शन क्लियर बंद हुआ। इससे क्या समझ आता है, 0.00408 ऐसा लेकर के इसने बंद किया, ठीक है। ये चेक करने का एक तरीका है, मैं आपसे आगे डिस्कस करता हूँ वीडियो पे, ठीक है। इसको मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, आगे मैं वीडियो ऑन करूँगा तो वहाँ पे मैं इसको डिस्कस कर पाऊँ। तो वीडियो आगे देखते रहना। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर बेसिक थ्योरी, ठीक है। तो बेसिक थ्योरी में आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। जैसे कि चेक करेंगे वीबैट लाइन। जिनको बिल्कुल नहीं पता कि वीबैट लाइन क्या होती है तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ये बैटरी का कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर से पहली प्राइमरी आईसी तक, ठीक है। यानी कि प्राइमरी आईसी बोलो या चार्जिंग आईसी, इसको हम प्राइमरी बोलेंगे, प्राइमरी आईसी, ठीक है। इसको CHG भी लिख रहा हूँ। CHG का मतलब होता है चार्जिंग आईसी। तो सबसे पहले जो आपकी वीबैट की लाइन होती है ये जाती है आपकी चार्जिंग आईसी में। चार्जिंग आईसी में जाने के बाद में ये आईसी आपके वीबैट के जो वोल्टेज होते हैं, वीबैट में वोल्टेज होता है 3.7 से 4.2। 3.7 के नीचे जाएगा तो फ़ोन चालू नहीं होता, ऊपर जाएगा तो फ़ोन डेड हो जाता है, सिर्फ इतना ही। इसके बाद में यही वोल्टेज आगे जाता है, यहाँ से स्विचिंग होती है SW माने स्विचिंग। ये स्विचिंग क्या होती है इसको समझने के लिए आपको कोर्स में आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। तो यहाँ पे स्विचिंग होती है, पल्स होती है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये जाता है वोल्टेज आगे स्विचिंग के साथ में, कॉइल में जा करके रेगुलेट होता है, ठीक है। इसके बाद में ये वापस आता है, एक तो फीडबैक के लिए वापस आता है। ये फीडबैक आने से इस आईसी को पता चलता है कि ये वोल्टेज सही से बन गया, ठीक है। और ये दूसरी वाली जो लाइन है इसे कहा जाता है VPH। VPH का मतलब होता है वोल्टेज फोन या फोन वोल्टेज अंडरस्कोर पावर, ठीक है। तो ये VPH और Vbat दोनों सेम होता है, ठीक है। जितना ये है उतना ही ये भी होता है, कोई अंतर नहीं होता। अब ये VPH जब आपकी पावर आईसी को मिलता है, ये पावर आईसी है PWR मतलब पावर आईसी। इस पावर आईसी को मिलता है, अब यहाँ पे इतने सारे, ये पावर आईसी। अब पावर आईसी में अलग अलग छोटे छोटे सेक्शन है, ठीक है। कहीं कंफ्यूजन हो तो मेरे से मैसेज कर सकते हैं, ठीक। ये छोटे छोटे सेक्शन है। इन सभी को वोल्टेज चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इन सभी को आप ये समझो पानी चाहिए, ठीक है। तो इन सभी को पानी देने की जो सप्लाई है वो यहाँ से होती है, इस जगह से, ठीक है। तो यहाँ पे तो मान लो जो पानी की सप्लाई है ये आप मान के चलो 2 लीटर की है, ठीक है। तो इन सबको चाहिए आधा आधा लीटर, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, ये छोटी टंकी के जैसा काम करता है। ये पहले ले लेता है पानी, ठीक है। अब उसके बाद ये आगे देता है। कभी इधर से आना कम हो जाए, बंद हो जाए तो ये आगे संभाल लेता है, ठीक है। ये समझ सकते हो। या ये नहीं समझ आ रहा तो आप ये समझो कि जैसे कि आप जितनी बार पानी पियोगे उतनी बार आपको उसमें पानी डालना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो टंकी ख़त्म ना हो। वैसे ही यहाँ पर जितनी जगह आपको सप्लाई देना है उतने कैपेसिटर्स यूज़ करने पड़ेंगे ताकि एम्पियर बना रहे, ठीक है। अगर यहाँ पे कैपेसिटर आप यूज़ नहीं करेंगे तो सर्किट में उतना खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी जो कैपेसिटर्स हैं, बाकी जो सेक्शंस हैं, उनको फ़र्क पड़ेगा। माइनर फ़र्क होगा लेकिन पड़ेगा। तो इसलिए हर एक कैपेसिटर ज़रूरी है, ठीक। इसलिए यहाँ पे इतने कैप लगे। बाकी आगे समझते हैं। तो ये VPH जाता है आपकी पावर पे। इसके बाद में यही VPH और भी काफ़ी सारी जगह जाता है, जैसे कि नेटवर्क के सेक्शन में, ऑडियो के सेक्शन में, ठीक है, डिस्प्ले के सेक्शन में, डिस्प्ले माने लाइट और ग्राफिक के सेक्शन में, बहुत सारी जगह।
और यहाँ से पावर आईसी जो है आपका PWR KEY वोल्टेज बनाता है, ठीक है। ये वोल्टेज जा करके आपके पावर की में मिलता है। सेकंड VPH और पावर की है। तो VPH आपने समझ लिया, पावर की। इसके बाद जो बक वोल्टेजेस होते हैं वो हम देखेंगे। बक वोल्टेज क्या होते हैं मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ। ये जो आप बड़ी बड़ी कॉइल्स देख रहे हो, ये सभी कॉइल बनाती है बक वोल्टेज, ठीक है। कुछ बक होते हैं CPU के लिए और कुछ होते हैं LDO के लिए। ये सब क्या मैं बता रहा हूँ आपको, बक LDO अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपको कोर्स कहीं से तो करना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये बक कॉइल से इनका काम होता है CPU के लिए वोल्टेज बनाना और LDO के लिए वोल्टेज बनाना। इनमें से कोई भी एक CPU वाला या LDO वाला कॉइल अगर शॉर्ट हो जाए तो भी आपका नो कंजप्शन में फ़ोन चला जाता है, ठीक है। तो अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमारे फ़ोन में प्रॉब्लम कहाँ पर है। थोड़ा सा यहाँ पे सोल्डर की बॉल बनी हुई है, मतलब इसको किसी ने हीट किया है, ठीक है। दूसरा हीटिंग मुझे यहाँ पे पीछे दिख चुका था, ये आप देख सकते हो, ठीक है। शील्ड हल्की जली हुई है। एक मिनट, ये आप देख सकते हो, ठीक है। मतलब किसी ने ओवर हीट किया है बहुत ज़्यादा, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है और बड़ी होगी। ये कैप है अपनी जगह से निकला हुआ है, ठीक है, मतलब कि थोड़ा साइड हुआ है। इसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि Vbat की लाइन मुझे चेक करनी है कि Vbat की लाइन पे कूल टेस्टिंग है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे कूल टेस्टिंग कर रहा हूँ। मैं आपको रीडिंग बताऊंगा, वो आप कॉपी में लिख सकते हो अगर आप सीख रहे हो तो, और अगर सीख नहीं रहे हो तो सुन तो सकते हो, कम से कम आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये तो ग्राउंड है, ये आपका पॉजिटिव साइड है, और अभी मैं रिवर्स में चेक कर रहा हूँ, रिवर्स बायस में। तो यहाँ पर जो रीडिंग है वो 0.503 का वोल्टेज ड्रॉप है डायोड वैल्यू में, और यहाँ से नो रीडिंग है, मतलब कि Vbat की लाइन एकदम ओके है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद में हम VPH की लाइन चेक करेंगे। तो VPH के लिए मुझे ये उखाड़ना पड़ेगा यहाँ से, लेकिन आपको पता है कि मैं पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि मेरा बिल्कुल मन नहीं है इसको उखाड़ने का। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें हम इस तरफ से ही चेक कर सकते हैं। ये जो सरका हुआ है अपनी जगह से, इसको हम देखते हैं पहले। ये शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है, ये शॉर्टिंग है, ये लाइन शॉर्ट में है। ये लाइन VPH है क्या, मुझे नहीं पता, वो पता चल जाएगा, ठीक है। ये VPH है, शायद ये VPH ही है, ठीक है, क्योंकि ये लाइट IC हो सकती है। लाइट IC तो खैर ये है, तो ये आपकी ग्राफिक IC हो सकती है, VSM बनाने के लिए भी हो सकती है। देखो, मेरा काम आपको ये है सोचने पे मजबूर करना, ना कि अभी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ये तो होगा ही, आप वीडियो में बने हुए हैं तो आप समझ जाएंगे कि कैसे मैं रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये देखना है कि नहीं, मुझे नहीं, आपको ये देखना है कि आपकी क्यूरियोसिटी इसमें जगनी चाहिए, ठीक है। इस वीडियो में कोई भी नया शब्द आपको सुनने मिले तो उसको गूगल पे जा कर के सर्च करें कि मैंने क्या बोला, क्या बताया, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। कोई भी वीडियो देखते हो, नया शब्द सुनते हो, कोई बूट सीक्वेंस रिलेटेड हो गया, पावर सीक्वेंस हो गया, ये सब सुनते हो तो इस पर थोड़ा गौर किया करो, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी पावर की जो केबल है वो DC की जो केबल है ये लगा करके मैं देख रहा हूँ किस तरफ ये हीट हो रहा है, ठीक है। वैसा तो हीट कहीं पर भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो अभी जो मैंने चेक किया था, Vbat की लाइन ओके है। VPH की लाइन ट्रेसिंग करने का सबसे अच्छा तरीका तो यहाँ पे ही है, ठीक है। ये चारों पांचों कैप जो हैं उसी के हैं, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ तो बहुत सारे कैप है तो कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो ये लाइट IC की जो कॉइल होती है, इसको आप चेक कर लो, ये भी आपकी VPH कॉइल होती है, ठीक है। माने VPH का वोल्टेज यहाँ तक आता है। तो मैं यहाँ पे ग्राउंड पे रखा एक, ठीक। अब इसकी कूल टेस्टिंग करूँगा। अगर ये बीप करा तो मतलब ये शॉर्ट है, मतलब कि ये लाइन शॉर्ट है। बीप साउंड आया तो मतलब कि ये शॉर्टिंग में है। अभी अगर ये शॉर्टिंग में है तो यहाँ पर हमको वोल्टेज भी देना होगा, और यहाँ पर मुझे पहले ही शक था कि
इंटरनली ये मतलब लीकेज में है या फिर किसी ने हीट तो किया ही है इसको। तो यहाँ पे थोड़ा रोज़न लगाएंगे। अच्छा, एक जो गलती आप लोग करते हैं, कई बार करते हैं या कर सकते हैं, उसके लिए मैं बता दूं कुछ। एक जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो गलती ये है कि आप कॉइल को ख़राब करते हो। ठीक है, अभी कॉइल के मैं इस तरफ वोल्टेज दूंगा तो देखना कॉइल आपकी जो है वो गर्म होगी, हुई गर्म। ये चीज़ गलत थी। ठीक है, इससे क्या होता, मेरी जो कॉइल है वो इंटरनली जल जाएगी, जो कि होना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर देखना कॉइल के दूसरे साइड में यहाँ पे वोल्टेज दूंगा इसको, ये देखो, समझ आया? शॉर्टिंग है कहाँ पे और हीट पहले कहाँ पे हुआ था? अभी तो इधर कोई हीटिंग नहीं हुआ, हीटिंग तो इस तरफ हुआ है। ठीक है, तो इस कैप को रिमूव कर देते हैं सबसे पहले। चाहूँ तो हीट गन से भी निकाल सकता हूँ या ऐसे भी। अभी इधर पेस्ट भी लगा है तो हीट गन का यूज़ मुझे करना पड़ेगा या सोल्डरिंग आयरन का। अभी क्या हुआ, आप एक चीज़ समझो, वही अगेन जो मैंने आपको प्योरेट वाला बताया था, मतलब जिसमें वाटर प्यूरिफायर वाला, उसमें क्या था कि जितनी बार आपने पानी लिया उतनी बार आपको उसमें पानी डालना चाहिए, तो वो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अभी क्या हुआ, यहाँ से हमने इसको निकाल दिया। ठीक है, इस जगह लेकिन वोल्टेज तो अब भी चाहिए, इस जगह पे वोल्टेज अब भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सपोर्ट हमने यहाँ पे दिया था कैप के द्वारा वो जा चुका है। ठीक है, तो अब ये सर्किट को इफेक्ट करेगा, लेकिन उतना भी नहीं, लेकिन करेगा जरूर। तो अब हम चेक करते हैं दोबारा से। सबसे पहले तो यहाँ पे कूल टेस्टिंग ही करेंगे। लो, अभी ये बीप करना बंद कर दिया। ठीक है, एक साइड कर रहा है, एक साइड नहीं कर रहा। अब यहाँ पर वोल्टेज दे के भी देख लेते हैं। अभी मैं वोल्टेज किधर से भी दूँ, इधर से दूँ या फिर इधर से दूँ, कुछ भी नहीं होगा। आपको ये बोलेगा कि आपने डीसी बंद कर दिया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डीसी बंद नहीं है। ठीक है, 5 एम्पियर पे सेट है। डीसी बंद नहीं है। अभी इसको चालू करते हैं, चालू होता है कि नहीं होता वो भी देख लेते हैं, क्योंकि एक दिक्कत नहीं, इसमें एक से ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है। अभी आप ये सोचेंगे कि इसमें तो एक ही दिक्कत होगी, ठीक है, तो इसमें एक से अधिक दिक्कत हो सकती है। एम्पियर कंजप्शन हो रहा है और ये सेट आपका 130 पे जा करके ठीक है, चालू हो चुका है सेट। ठीक है, सेट हमारा ऑन हो चुका है। सब कुछ बेसिक ही था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो नया हो। ये सारी चीज़ें आप पहले से भी जानते हो, काफ़ी सारी चीज़ें। लो जी, सेट हमारा चालू हो चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ी लाइनिंग्स आ रही है।